नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके का पार्ट 17 पढ़ेंगे और जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न आता है, इफ़को की स्थापना कब की गई थी? तो इफ़को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। अगला है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। अगला है, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? तो यह श्री गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर की स्थापना कब की गई थी? तो जेतसर कृषि फार्म की स्थापना 1 अगस्त 1964 को की गई थी। अगला है, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना 1978 में की गई थी। अगला है, खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर में की गई थी। नेक्स्ट आता है इसके बाद, सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भरतपुर के सेवर में की गई थी। अगला है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। अगला है, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बाड़मेर में स्थित है, बाजरा अनुसंधान। अगला है, राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर के वल्लभनगर में स्थित है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित है। अगला है, राजस्थान में राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह भरतपुर में है, राष्ट्रीय राई अनुसंधान। अगला है, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, काजरी की स्थापना कब की गई थी? तो काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी। अगला है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम, तो वह गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अगला है, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला सीकर के फतेहपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी योजना की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी? तो केसीसी की शुरुआत राजस्थान में 29 जनवरी 1999 से की गई थी। अगला है, राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की पहली किसान कंपनी झालावाड़ के बकानी में स्थित है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा 1894 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आता है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला है, राजस्थान की नई वन नीति कब घोषित की गई थी? तो यह 18 फरवरी 2010 में। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में की गई थी। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी?
तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो वह राजस्थान का 9वां स्थान है देश में। नेक्स्ट आता है राजस्थान के निर्माण के समय वनों का कितना प्रतिशत था? तो राजस्थान के निर्माण के समय 13% वन थे। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के सर्वाधिक वनों वाले ज़िले कौन से हैं? तो वह सर्वाधिक उदयपुर, बारां व करौली है। अगला है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो राजस्थान भारत का 10.41% है। अगला है राजस्थान में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत का राज्य में बताना है, तो वह 4.25% है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो वह 0.5 हेक्टेयर है। अगला है राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। अगला है राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना कब की गई थी? राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। अगला प्रश्न आता है स्वतंत्र राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो वह 1951 में स्वतंत्र पशु गणना की गई थी। अगला है 19वीं पशु गणना में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो वह 5.77 करोड़। अगला है राजस्थान में 18वीं पशु गणना कब की गई थी? तो वह 15 अक्टूबर 2007 को। अगला प्रश्न आता है 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला जिला कौन सा था? तो वह बाड़मेर था। अगला है 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक कम पशु किस जिले में थे? तो वह धौलपुर में थे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद 2012 के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना था? तो वह 169 प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला है 2012 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? तो वह राजसमंद और दौसा ज़िले थे। अगला प्रश्न आता है इसके बाद 2012 की पशु गणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला ज़िला कौन सा था? तो वह जैसलमेर ज़िला था। अगला है राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान था? तो राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वह दूसरा स्थान है। अगला है राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह अजमेर में स्थापित की गई थी और इस डेयरी का नाम पद्मा डेयरी है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादित वाला ज़िला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम, तो वह बांसवाड़ा ज़िला है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद 2012 में सर्वाधिक गधों वाला राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस ज़िले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर अलवर ज़िले में है। अगला है भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद राजस्थान का मुर्गियों में कौन सा स्थान है? तो मुर्गियों में राजस्थान का 18वां स्थान है मुर्गियों की संख्या में। अगला है राजस्थान में सबसे कम मुर्गियां किस ज़िले में है? तो सबसे कम करौली ज़िले में। अगला है
राजस्थान में अंडे की टोकरी किस ज़िले को कहा जाता है? तो अंडे की टोकरी अजमेर ज़िले को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का अंडा उत्पादन में 5वां स्थान है। नेक्स्ट आता है, कड़कनाथ योजना कौन से ज़िले में संचालित की जा रही थी? तो वह बांसवाड़ा ज़िले में। अगला है, भारत का सर्वाधिक गायों वाला राज्य कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक गायों वाला राज्य। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का गायों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 5वां स्थान है। अगला है, गोवंश संवर्धन फार्म की स्थापना कौन से ज़िले में की गई थी? तो वह जयपुर में 82 स्थान पे। अगला है, राजस्थान का भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भैंसों की दृष्टि से 2रा स्थान है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, ठप्पा रोग किस पशु में पाया जाता है? तो ठप्पा रोग भैंस में पाया जाता है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।